भैया टीम इंडिया के इतने मैचेस मत कराओ, थोड़ा उनके प्लेयर को रेस्ट भी दो। टीम इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो लगातार पूरे साल क्रिकेट ही खेलते रहते हैं, हर महीने क्रिकेट ही खेलते रहते हैं। पता चला टीम इंडिया कभी यहाँ खेल रही है, कभी वहां खेल रही है। टीम इंडिया नहीं खेल रही है तो आईपीएल चल रहा है। अरे उनके प्लेयर्स को आराम दो। कई प्लेयर्सों को बहुत आराम की जरूरत है, कई को तो रेस्ट दे दिया है लेकिन कईयों को आराम की जरूरत है। तो अपने एक कैलेंडर ईयर में बीसीसीआई को एक मंथ कम से कम ऐसा निकालना चाहिए जहां पर आराम दे वो अपने प्लेयर्स को। और दूसरा कि टीम इंडिया की जो कैप है वो डेब्यू करके हर प्लेयर को खैरात में मत बंटो। दरअसल ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं सुनील गावस्कर। उन्होंने बीसीसीआई को सख्त सलाह दी है कि आप ये चीजें बिल्कुल अमल कीजिए कि इंडियन क्रिकेट टीम पूरे साल कहीं ना कहीं क्रिकेट ही खेलती रहती है। कहीं एक भी कैलेंडर ईयर में एक महीना कम से कम ऐसा निकालिए जहां टीम इंडिया रेस्ट कर सके, उसके प्लेयर्स प्रॉपर तरीके से रेस्ट कर सकें। अब जैसे अफगानिस्तान सीरीज का ही हवाला देते हुए सुनील गावस्कर ने अपने कॉलम में लिखा है कि इसकी क्या जरूरत थी। जस्ट आईपीएल खत्म हुआ और आईपीएल खत्म हुए एक हफ्ता भी नहीं बीता कि जून की कड़ी दोपहरी में टीम इंडिया के प्लेयर्स टेस्ट मैच खेलते हैं, फिर उसके बाद ओडीआई सीरीज खेलते हैं, और फिर अब इंग्लैंड जाना है, आयरलैंड के अगेंस्ट भी खेलना है, फिर इंग्लैंड का दौरा भी करना है। तो क्या आईपीएल के बाद जो कि 3 महीने लगभग चलता है उसके बाद आराम की जरूरत नहीं पड़ती इन प्लेयर्स को? कैलेंडर ईयर में आराम देना चाहिए ताकि वो अपनी फिटनेस पे काम कर सके, अपने आप को मेंटली स्टेबल कर सकें। लगातार क्रिकेट खेलना भी ठीक नहीं है। आप कभी भी उठा के देखेंगे तो टीम इंडिया कभी यहाँ खेल रही है, टीम इंडिया कभी वहां खेल रही है, टीम इंडिया कभी अफगानिस्तान आयरलैंड से खेल रही है। मतलब हर महीने टीम इंडिया कहीं ना कहीं खेल ही रही है। ये सारी बातें सुनील गावस्कर ने उठाई और कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि कई लोगों का ऐसा मानना था कि ये जो जून की सड़ी गर्मी पड़ती है इंडिया के अंदर, वहां पर अफगानिस्तान के साथ टेस्ट मैच रखने के साथ साथ ओडीआई सीरीज रखने का क्या मतलब था। देखिए, हम सब जानते हैं कि बीसीसीआई कई छोटे बोर्ड्स हैं जिनकी मदद करता है, जैसे अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, श्रीलंका भी। क्योंकि इनके साथ अगर बीसीसीआई टीम इंडिया के मैचेस रखता है, बायलैटरल सीरीज रखता है या किसी भी तरीके से मैचेस खिलाता है, तो जितना फायदा टीम इंडिया या बीसीसीआई को होता है, लगभग उतना तो नहीं लेकिन उससे कुछ परसेंट कम अदर बोर्ड्स को भी होता है, एडवर्टीजमेंट के जरिए, फंड के जरिए। तो उनका भी ख्याल बीसीसीआई रखता है। लेकिन सुनील गावस्कर का यही कहना है, क्योंकि बीसीसीआई अदर बोर्ड्स का बड़े भाई बनने के चक्कर में ऐसा ना हो कि प्लेयर्स पर एक्स्ट्रा बर्डन डाल दे, ज्यादा बर्डन डाल दे। क्योंकि हर मंथ आप कहीं भी देखेंगे टीम इंडिया खेल ही रही होती है। अब जस्ट अभी कुछ ही दिन हुआ है, ओडीआई सीरीज खत्म हुई है, उनमें से टीम इंडिया को खेलना है आयरलैंड में और फिर उसके बाद इंग्लैंड का दौरा करना है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर सुनील गावस्कर ने ये नसीहत दी है कि आप अदर बोर्ड्स का ख्याल रख रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि अपने प्लेयर्स को प्रॉपर रेस्ट दीजिए। अपने पूरे कैलेंडर ईयर से कम 1 महीना ऐसा निकालिए जहां पर आपके प्लेयर प्रॉपर तरीके से रेस्ट कर सकें। दूसरा, सुनील गावस्कर ने जो नसीहत दी है बीसीसीआई को कि आप डेब्यू कैप खैरात में मत बांटिए। देखिए, आप मैचेस रखेंगे, प्लेयर्स आपके थकेंगे, फिर आप क्या करते हैं, क्योंकि टैलेंट बहुत है इंडिया में, तो आप जसप्रीत बुमराह को आराम दे देंगे, सिराज को आराम दे देंगे, गुरनूर बरार को ले आएंगे, प्रसिद्ध कृष्णा को ले आएंगे, हर्ष दुबे को ले आएंगे, रवि बिश्नोई को आराम दे देंगे। मतलब आप सीनियर लेवल के जो खिलाड़ी हैं उनको आराम दे देंगे, फिर आप किसी न किसी को डेब्यू करा देंगे, इंडिया कैप थमा देंगे। सुनील गावस्कर का यही सवाल है कि आप उनको कैप की इज्जत करने दीजिए, कैप को कमाने दीजिए। अगर आप खैरात में बांटेंगे टीम इंडिया की कैप तो बड़ा इजीली हो जाएगा सभी के लिए। तो आप इसको खैरात में मत बांटिए। क्या जसप्रीत बुमराह अफगानिस्तान के साथ ओडीआई क्रिकेट नहीं खेल सकते थे? क्या वो नहीं चाहते कि उनका भी जो विकेट कॉलम है वो अफगानिस्तान के बैट्समैन को आउट करके बढ़े? क्या अदर प्लेयर्स नहीं चाहेंगे कि उनको सेंचुरी मार के वो आगे बढ़े? तो इसीलिए सुनील गावस्कर ने कहा कि बीसीसीआई को इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि आप खैरात में मत बांटिए। अब जैसे सरफराज खान का डेब्यू करा दिया, उनको कैप थमा दी गई, टेस्ट कैप, अब टीम इंडिया उनको कैरी नहीं करती, टीम इंडिया उनको लेके नहीं चलती। इसी तरह हर्ष दुबे ओडीआई में देखिए डेब्यू हो गया अफगानिस्तान के साथ, अब इंग्लैंड की सीरीज से बाहर हैं। इसी तरह कई ऐसे प्लेयर्स हैं
जो डेब्यू करते हैं फिर बाहर हो जाते हैं। आकाशदीप आपने नाम देखा था, इस समय कहाँ है पता नहीं, अफगानिस्तान के साथ जो टेस्ट हुआ उसमें भी नहीं थे। मुकेश कुमार, वो भी आजकल टेस्ट टीम में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे, T20 में भी नहीं है। अब सिराज को भी बाहर कर दिया गया है, हालांकि सिराज को तो डेब्यू किए टाइम हो चुका है, लेकिन ऐसे ही नए लोगों को लेके आया जा रहा है सीरीज दर सीरीज, और कईयों को आराम देने के चक्कर में आप बैकअप प्लान के तौर पर इनका डेब्यू करा देते हैं। तो इसी पर सुनील गावस्कर का कहना है कि ऐसे खैरात में बीसीसीआई जो टीम इंडिया की कैप बांट रहा है ये ठीक चीज नहीं है, इस पे लगाम लगनी चाहिए। और अपने कैलेंडर ईयर में कम से कम 1 महीना ऐसा निकालिए जहां पर खिलाड़ी प्रॉपर तरीके से रेस्ट कर सकें, अपना मेंटल स्टेबल कर सकें, फिटनेस पर ध्यान दे सकें, और फिर एक नई सीरीज में जाएं तो बिल्कुल फ्रेश होके जाएं। बीसीसीआई को जो सलाह दी है सुनील गावस्कर ने, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।